तो आपने पार्ट 2 में देखा ही था कि हम लोग ऋषिकेश के लिए निकलने वाले थे। तो हम लोग जैसे ही ऋषिकेश के लिए निकलने लगे तो रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। फिर हम तीनों ने इस बारिश के मौसम में चाय का मजा लिया। चाय पीते पीते बारिश भी थोड़ी सी कम हो गई थी। फिर हम चल दिए अपनी फॉर्च्यूनर के पास और मेरे ब्लॉग में ये भाई भी अपना एक्शन दिखाने लग गया। तो पूरे 1.5 घंटे का रास्ता तय करने के बाद हम ऋषिकेश पहुंच गए थे। और जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो बारिश दोबारा शुरू हो गई थी, इसलिए मैं आपको रास्ते का व्यू नहीं दिखा पाया। तो ऋषिकेश से हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले थे नीलकंठ के लिए, जो कि यहाँ से पूरे 36 किलोमीटर का रास्ता है। तो बिना किसी देरी के हमने भी अपनी यात्रा को शुरू कर दिया। भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए हम भी आगे की तरफ बढ़ते गए। फिर हम पूरे 7 किलोमीटर चलने के बाद पहुंचे राम झूले के पास और यहाँ का नजारा इतना प्यारा था कि मैं आपको बोल के बता ही नहीं सकता। फिर राम झूले की बिल्कुल सामने हमने ठंडी ठंडी हवा में चाय का आनंद लिया। फिर हमको नीलकंठ के लिए भी जल्दी निकलना था। तो नीलकंठ के लिए हम थोड़ा आगे बढ़े थे, तभी एक बड़ा हादसा हो गया था। तो हुआ कुछ ऐसा, नीलकंठ में बादल फटने की वजह से मंदिर का रास्ता बंद कर दिया गया था। और सुनने में तो ये भी आ रहा था कि 2-3 लोग मर भी चुके हैं बादल फटने की वजह से। तो ये सब सुनने के बाद हम लोग भी चल दिए दोबारा नीचे की तरफ। रास्ते में से मैं केले खरीद के गौ माता को खिलाने लगा। गौ माता को केले खिलाकर हम लोग दोबारा नीचे की तरफ चल दिए। हमें नीचे पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी। फिर हम सारे फॉर्च्यूनर में बैठकर आ गए थे एक ढाबे पर नाश्ता करने के लिए। यहाँ से नाश्ता करके हम निकल गए घर के लिए। और यहाँ तो हमें फॉर्च्यूनर के सनरूफ पर एक टार्जन भी बैठा हुआ मिला। तो पूरे 5 घंटे के बाद हम लोग अपने शहर लुधियाना पहुंच गए थे। फिर मैं भी इन भाइयों को बाय बाय बोलकर चल दिया अपने घर। और अपना टार्जन भी आज बहुत खुश लग रहा था, तो मुझे लेने बलवान आ गया था। तो हम दोनों चल दिए घर। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।